नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामायण के बालकांड पर लेकर चल रहा हूं। नाम और रूप की गति, नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, अर्थात इसको कहा नहीं जा सकता। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह समझने में तो सुखदायक है लेकिन इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में, निर्गुण अमूर्त जिसके कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता हो, और सगुण जिसका अस्तित्व दिखाई देता हो, सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, अर्थात बिना नाम के तो हम पहचान ही नहीं सकते। वही सुंदर साक्षी है अर्थात गवाह है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है। तुलसीदास जी कहते हैं तू भीतर और बाहर, सारी मानव जाति को कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तू भीतर अपने अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की दहली पर राम रूपी मणि दीपक को रख। अर्थात इस मुख रूपी द्वार पर जो ज्योत है राम रूपी, अर्थात राम का नाम, मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात परमात्मा के सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ पर जप कर उसे जान लेते हैं। अर्थात नाम को जीभ पर जप कर राम राम करके भी जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात अणिमा आदि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं, जो संसार को भी जीत लेते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्तजन नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, अर्थात जो जिनकी धन कमाने की इच्छा है, धनादि की चाह से भेजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, अर्थात राम का नाम जब कोई संकट आता है, जब उसको भजते हैं या धन प्राप्ति के लिए भजते हैं। जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, भगवान को जो जानना चाहते हैं उसकी इच्छा से उसको भजने वाले, अर्थात उसका नाम लेने वाले। ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार हैं। ये चारों ही पाप रहित और उद्धार हैं। चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, जो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। तो इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, अर्थात राम नाम के अलावा तो कोई संसार में उपाय भी नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण अर्थात जो दिखाई दे रहा है, और सगुण जो गुणों के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा के 2 स्वरूप है, अर्थात परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह जिनका कोई सीमा नहीं है, जिनको कहा नहीं जा सकता,
अनादि जिसका कोई काल नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, और अनुपम है जिसका मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। मेरी सम्मति में अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं इन दोनों में नाम बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है, जिसने अपने बल से, अपने ताकत से दोनों को वश में कर रखा है। नाम सिमरन मैं आपको बता दूं, चाहे पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, एक नाम का ही उसमें आया है। और ब्रह्मांड में जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो सबसे पहले एक नाद, जो हिंदू शास्त्रों में आया, नाद शब्द गूंजा था ओमकार के रूप में। यह ब्रह्म शब्द था, इसी से ब्रह्म का आभास हुआ, इसी से ब्रह्म का प्रकाट्य हुआ। बाइबल में कहा गया है आदि में वचन था। आदि में जब कुछ था ही नहीं तो वचन था, और वचन परमात्मा में था, और परमात्मा ही वचन है। तो ये सारी चीजें अलग अलग धर्म ग्रंथों में एक ही चीज दे रखी है, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म एक है, और उसका ज्ञान भी एक ही है, वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है। जो निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देता है, वह परमात्मा का जो रूप है वह उस अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है। लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, क्या दिखाई देती है? नहीं देती ना। इसी तरह परमात्मा क्या दिखाई देगा? नहीं देगा, परंतु दिखती नहीं है। काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है, और सगुण जो परमात्मा है वह उस अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, लेकिन हकीकत में दोनों एक ही हैं। केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। जो प्रकट हो जाती है और अप्रकट रहती है, इसी के भेद से अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन है एक ही। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो दोनों एक ही है। जिस प्रकार अग्नि दिखाई देती है और जो काठ में छिपी हुई अग्नि है, वो दोनों है तो एक ही। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है। इतना होने पर भी दोनों को जानना बड़ा कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। परंतु राम नाम के से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अर्थात ईश्वर ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अब पवित्र कुरान में रबुल ए आलमीन परमात्मा का नाम दिया गया, जो पवित्र है। रबुल ए आलमीन अर्थात सारे जहां का एक ही परमात्मा। और बाइबल में परमेश्वर यहोवा जो सारे जहां का परमात्मा है। इसी तरह इसमें भी ब्रह्मा व्यापक एक है, अविनाशी है। जो एक है, अविनाशी है। यही तो बाइबल कह रही है, यही कुरान कह रही है, यही गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं, और तौरात, इंजिल, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक ही बात को बोल रहे हैं। तो धरती के तफरके में आप मत पढ़िए, एक परमात्मा और उसके मार्ग पर चलिए। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारे ग्रंथ इतने उसके जो नाम है सारे पवित्र हैं, और सारे ग्रंथ जो उस पर क्या ज्ञान दे रहे हैं वो सारे पवित्र हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। अर्थात ऐसे बिना विकार के पवित्र प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। अर्थात जगत के जो जीव हैं वो दीन और दुखी हैं, जो कि प्रभु विकार रहित है, जिसमें कोई विकार नहीं है, उसके हृदय में रहते हुए दीन और दुखी हैं। इसका कारण यह है कि संसार के जो लोग हैं
वो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं और बुराई पापाचार में लिप्त है, इसी कारण दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा से प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य, अर्थात नाम रूप से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, प्रकट इसी रूप में होते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य, जैसे सोने का जान लिया कि सोना 100 ग्राम है तो उसका मूल्य भी अपने आप पता पड़ जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं जिसको ज्ञान मार्ग से नाम से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, अर्थात अब अपने विचार के हिसाब से तुलसीदास जी कह रहे हैं, विचार के हिसाब से कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जो राम का नाम है वो राम से भी बड़ा बताया गया है। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्त गण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहजनी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्विनी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक शकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का, अर्थात जो प्रभु का नाम है वो दुनिया के तमाम दुखों का, दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जिस प्रकार सूर्य रात्रि का, अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि का नाश हो जाता है, उसी तरह से राम नाम के जब से सारे दुखों का भी अंत हो जाता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है, अर्थात प्रभु का नाम ही संसार के सब भयों का, सब डरों का, सब बुराइयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग में सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति कर दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों की अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर वृद्ध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके नियम, उसके कानून पर नहीं लेके चल रहा हूं। इतनी बड़ी सृष्टि जो है वो एक परमात्मा ही अपने एक ही कानून से, जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है, उसी पर चला रहा है। तो एक परमात्मा को एक में ही देखें, वो एक के दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है। आप अंधों के चक्कर में मत पड़िए। ये धरती के धर्म के चक्कर में तफरका डालने की बात होती है, ये इसका धर्म, ये उसका धर्म, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक है तो वो एक ही रहेगा, अलग अलग परमात्मा नहीं हो सकते। तो उसका धर्म भी एक ही है, एक के अनेक धर्म नहीं हो सकते। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।